मिसाइलों की आहट से दहशत फैल चुकी है। हर तरफ डर का माहौल है और लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। 2026 की शुरुआत ऐसे हालात के साथ हुई है जिसने आम लोगों से लेकर बड़े नेताओं तक को बेचैन कर दिया है। हवा में बारूद की गंध है और समंदर में जंगी जहाजों की हलचल साफ महसूस की जा सकती है। अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। दोनों देशों के बीच तनाव कोई नया नहीं है, लेकिन इस बार हालात पहले से कहीं ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश और उसका सबसे कट्टर दुश्मन अब सीधे टकराव की ओर बढ़ते लग रहे हैं। ऐसे में हर छोटा कदम भी बहुत बड़ा मतलब रखता है। इसी बीच एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। जब सबकी नजरें मिसाइलों और सैन्य तैयारियों पर टिकी थी, ठीक उसी वक्त कूटनीति के गलियारों में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका और ईरान दोनों ने ही सबसे पहले भारत से संपर्क किया। यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह दिखाता है कि इस संकट में भारत की भूमिका कितनी अहम मानी जा रही है। भारत के विदेश मंत्रालय में अचानक हलचल तेज हो जाती है। साउथ ब्लॉक में फोन लगातार बज रहे हैं और हालात पर नजर रखी जा रही है। ऐसा बहुत कम होता है जब दो दुश्मन देश एक ही समय पर किसी तीसरे देश की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं। इससे साफ है कि मामला सिर्फ धमकियों तक सीमित नहीं रहा। इसी दौरान एक और बड़ा संकेत सामने आता है। कतर में मौजूद अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस अचानक खाली किया जाने लगता है। रातों रात सैनिकों को हटाया जाता है और सैन्य गतिविधियों में तेजी दिखती है। यह कदम यह बताने के लिए काफी है कि अमेरिका अब सिर्फ चेतावनी नहीं दे रहा, बल्कि किसी बड़े फैसले की तैयारी कर चुका है। इन सब के बीच भारत भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ईरान में मौजूद भारतीय नागरिकों को तुरंत बाहर निकलने की सलाह दी जाती है। यह एक सामान्य एडवाइजरी नहीं, बल्कि खतरे का साफ इशारा है। भारत समझ चुका है कि आने वाले घंटे और दिन बेहद अहम होने वाले हैं। यह कहानी अब सिर्फ मिडिल ईस्ट की नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया की सांसें इससे जुड़ चुकी हैं। चलिए पूरी अपडेट को इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए हर रोज ऐसी ही खबरों का विश्लेषण लाते हैं। कहानी की असली परत अब धीरे धीरे खुलती है। वॉशिंगटन डीसी के एक बेहद गोपनीय कमरे में बीते कुछ दिनों से लगातार बैठकें चल रही थी। राष्ट्रपति ट्रंप की वापसी के बाद यह तय माना जा रहा था कि ईरान के साथ अमेरिका का रवैया अब नरम नहीं रहने वाला। 2025 के आखिर तक हालात इतने बिगड़ चुके थे कि बातचीत का रास्ता लगभग बंद हो गया था, लेकिन 2026 के जनवरी में जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। पिछले 24 घंटों के भीतर भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के फोन पर सबसे पहले अमेरिका से कॉल आई। फोन करने वाले थे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो। सरकारी तौर पर इसे सामान्य बातचीत बताया गया। कहा गया कि व्यापार और आर्थिक संबंधों पर चर्चा हुई, लेकिन जब युद्ध के बादल मंडरा रहे हो तब ऐसी बातें सिर्फ बहाना होती हैं।